वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे 69,000 की नई सूची के बारे में। आरक्षित और अनारक्षित दोनों छात्र प्रभावित होने वाले हैं। इस बदलाव के कारण नई सूची तैयार की जाएगी। पूरा रिजल्ट रिवाइज हो रहा है। बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कि क्या उम्मीदें हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक आ गया है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, जहां पर 6 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल नए लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को चेकआउट जरूर करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 6 सॉल्व पेपर भी हैं और 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ये बुक ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची रद्द हो गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के द्वारा। शिक्षक भर्ती की चयन सूची का पुनरीक्षण करेगी सरकार, और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण संबंधी विवाद था वो अब दूर होगा और एक बिल्कुल फ्रेश नई सूची तैयार की जाएगी। इस नई सूची में आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। 6800 की जो सूची जारी हुई थी आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए, वो भी पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। राज्य सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची का पुनरीक्षण करने की तैयारी में है। इसके बाद अब दोबारा से सूची तैयार की जाएगी, तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के छात्र प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा सोमवार को इस मामले में चयन सूची को पुनरीक्षण का आदेश दिया गया और मंगलवार को शासन के आलाधिकारियों ने इस पर मंथन भी किया। यानी कि अब काम बहुत ही जल्द इसमें शुरू होने जा रहा है। सरकार डबल बेंच में अपील नहीं करेगी और नई सूची पर काम अब होगा। इसमें विधि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद फिर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक सरकार पहले चयन सूची का पुनरीक्षण करेगी। सरकार पुनरीक्षण में मिले तथ्यों के आधार पर आगे निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टता में जो निकल कर सामने आ रहा है उसके मुताबिक सूची के पुनरीक्षण का असर दोनों वर्गों पर, यानी कि अनरिजर्व और रिजर्व दोनों पर 50-50% पड़ेगा। दोनों में छात्र अंदर बाहर होने वाले हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग दीपक कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। 69,000 में आरक्षण संबंधी बहुत सारे मामले चल रहे थे। मामले का हल ये निकला, अंत ये हुआ कि पूरी सूची रद्द हो गई और अब अलग से नई बिल्कुल फ्रेश आरक्षण के सभी नियमों को लागू करते हुए तैयार किया जाएगा। इसी के साथ साथ अपडेट ये भी निकल कर आई है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। 6800 की सूची रद्द हो गई है और ऐसे में इन छात्रों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने खुद इस सूची को जारी किया था। पहले तो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि आरक्षण में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब छात्रों ने लगभग 1.5 साल तक लखनऊ में प्रदर्शन किया, धरना किया, तब जाकर छात्रों की बातों को सरकार ने समझा और उनके लिए एक सूची जारी हुई, जो कि अब फाइनली रद्द कर दी गई है। अमरिंदर पटेल ने कहा कि यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिला होता। साथ ही सभी 6800 चयनित शिक्षक बनकर अपने स्कूल में होते, और एक बार यदि ये नियुक्त हो जाते तो फिर बाहर करना काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो प्रेजेंट टाइम में 69,000 के चयनित शिक्षक हैं उन्हें भी फिलहाल डिस्टर्ब न किया जाए। 3 महीने का समय दिया गया है और उनके बारे में सरकार विचार करे। लेकिन ये जो 6800 छात्र थे इनको तो चयन मिला नहीं था, बस सूची ही जारी हुई थी और ये छात्र सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। अमरिंदर पटेल ने बताया कि अपनी मांग को लेकर वह अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। कहा कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि वह दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। अमरिंदर ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री और सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि वह मामले को डबल बेंच में ले जाकर आरक्षण की नियमावली का सही से पालन कराएं। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। तो ये है दोस्तों पूरा मामला, और 69,000 भर्ती की वजह से अब नए शिक्षक भर्ती में भी समय लगेगा, क्योंकि मामला अब लटक चुका है और
अभी बहुत सारे मामले हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कोर्ट में लंबित हैं। 69,000 का ही अब नई सूची जारी होगा, 6800 रद्द ही हो गया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है ये क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से यूपी टेट 2021 का सर्टिफिकेट रुक गया बीएड के छात्रों का। तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा अगला यूपी टेट नहीं कराया जाएगा। यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती होनी है और नए आयोग का भी इंतज़ार है, क्योंकि वहीं से यूपी टेट होना है। मानकर चलें इस साल के अंत तक यूपी टेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर शिक्षक भर्ती की संभावनाएं बनेंगी। अभी शिक्षक भर्ती पर कोई भी प्रस्ताव नहीं है, मुख्यमंत्री स्तर से ही फैसला होना है। मुख्यमंत्री ही जाने की भर्ती कब होगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी और शिक्षा मंत्री या कोई भी अलग अलग सांसद या विधायक के संबंध में जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि अभी कोई शिक्षक भर्ती प्रस्तावित नहीं है। मुख्यमंत्री जब चाहें भर्ती हो सकती है। अगले साल 2024 में ही भर्ती की अब चांसेस बन रही है। ये रहा आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।